ओम शांति। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगांव में जो घटना हुई, इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80%। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। पहलगाम की वो 26 जिंदगियां, किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, बच्चे बिलखते हुए, किसी का संसार बसने के पहले उजड़ गया। क्या बीत रही होगी। बालाजी के चरणों में प्रार्थना, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना, पूरे परिवार को बल मिले, बालाजी की कृपा मिले। पूरा परिवार टूट चुका होगा। लेकिन हिंदुओं के लिए इस घटना ने बड़ी चिंता जाहिर कर दी। आखिर अब नहीं हम जागेंगे तो कब जागेंगे? कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। इस घटना ने हृदय को झकझोर दिया है। इस घटना ने मन को तोड़ दिया है। इस घटना ने पुनः विचार करने पर हम सबको छोड़ दिया है। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है, ये तो तय है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के अपनी शक्ति बल को बढ़ाना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का संवर्धन, दोनों का संरक्षण करना पड़ेगा। हिंदुओं जागो। ओम शांति शांति शांति। तुम किस धर्म के हो हिंदुओं, अभी भी तुम क्षेत्रवाद भाषावाद में बटे रहोगे। तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी दिल्ली में तुमको शूट किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। अगर तुम एक रहोगे कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और हम तो चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, और इसलिए हो ताकि हिंदू राष्ट्र भारत होगा तो गैर वाले आने के पहले भी विचार करेंगे। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, जरा विचार करना। हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। कुछ लोगों के घर बसने के पहले परिवार उजड़ गया, परिवार बिखर गया। किस बात पे? सिर्फ इस बात पे मरे हैं कि वो हिंदू थे। इस बात पे मृत्यु हुई। ये दुर्भाग्य है हमारा और तुम्हारा। हम तो अपने आप को बहुत कोस रहे उस दिन से। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान में रहकर भी जहां 80% हिंदू हैं, वहां हिंदू होना गुनाह हो गया। ये दुर्भाग्य है। हिंदुओं का हिंदुस्तान में होना दुर्भाग्य हो गया। क्यों? क्योंकि तुम बटे हो। क्यों? क्योंकि तुम एकजुट नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत डरपोक हो। क्यों? क्योंकि तुमने शास्त्र भी छोड़ दिए और शस्त्र भी छोड़ दिए। जिस दिन तुम दोनों लेकर चलने लगोगे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। और अभी भी भारत के कुछ लोगों को बड़ा मजा आ रहा, अंदर ही अंदर बड़े खुश हैं। हिंदुओं, पहलगांव की घटना के बाद हमने प्रण ले लिया कि अब देश के कोने कोने में पदयात्रा करके हिंदुओं को एकजुट करेंगे। और दिल्ली से वृंदावन हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी चिल्ला रहे, हम अपने लिए थोड़ी 18-18 घंटे मेहनत कर रहे। हमारा तो कोई बहुत फायदा क्या होगा? इससे फायदा भी क्या, घाटे ही घाटे। लेकिन हिंदुओं, तुम ऐसे कब तक मिटोगे? ये तो पहलगांव की बात है। अभी भी पश्चिम बंगाल में देख लो, मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन कर रहा और देश का एक भी मुसलमान नहीं बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए एक ही उपाय है, हम सबको भय त्याग कर अब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। एक अब आप पूछोगे कि एक होके करेंगे क्या? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिस दिन शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाएगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के करोगे क्या? रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके होगा क्या? राम के होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा, और जो मांगेगा वो भारत में रहने का अधिकारी नहीं होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर करोगे क्या? भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है?
अपने ही ठाकुर जी हैं, हां, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हमारे साक्ष्य हैं, यहां प्रभु प्रकट भय, तो बार बार केस लड़ने की जरूरत क्या है? राम मंदिर का जीत ही गए, इस पर भी जज साहब फैसला सुना दीजिए। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक प्रार्थना हम कर लें, हमें पक्का भरोसा है जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन हिंदू होना अपराध नहीं, गौरव की बात होगी। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो दंड प्रणाली वेदोक्त पद्धति से होगी, शास्त्रोक्त पद्धति से होगी। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मंदिरों में सबको प्रवेश मिलेगा, किसी को रोक नहीं होगी। भारत में रहने का अधिकार सबको होगा, किसी को रोक नहीं होगी, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो न्यायपालिका का सम्मान होगा, संविधान का सम्मान होगा, संतों का सम्मान होगा, गाय माता का सम्मान होगा, तीर्थों का सम्मान होगा, वेदोक्त परंपरा का सम्मान होगा, तिलक का सम्मान होगा, शस्त्र का सम्मान होगा, शास्त्र का सम्मान होगा, संस्कृति का सम्मान होगा, भारत माता का सम्मान होगा, राष्ट्रगान का सम्मान होगा, तिरंगे का सम्मान होगा, वंदे मातरम का सम्मान होगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो प्रत्येक भारतीय का सम्मान होगा। अब प्रत्येक भारतीय में तो ऊ वाले भी आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ठटरी के बारे। तुम खाओगे भारत का, पंचर पुत्रो, हवा भारत की, और तुम शूट करोगे कि हिंदू हो, मुसलमान हो, और तुम गोली मारो। पाकिस्तान, अब हम सरकार में होते तो हम बताते, हम क्या बताएं। अंदर ही अंदर इतनी गुस्सा चढ़ी 2-3 दिन से कि अगर एक आध हमें मिल जाए, हमने तो उस चक्कर में एक कुत्ता का नाम पाकिस्तानी रखा। आहो, एक कुत्ता का, इतनी गाली बकी उसे, बहुत बहुत निंदनीय घटना हुई, इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। और फिर भी हम लोग बटे हैं, फिर भी हम लोग यत्र तत्र भाग रहे हैं। इसलिए गुरुग्राम वालों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे क्षेत्र से तुम्हें भगाया जाए? बोलो, अरे बोलो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मकान पर दूसरे कब्जा करें? क्या तुम चाहते तुम्हारे देखते देखते लोग संविधान को ना माने? क्या तुम चाहते हो कि गीता पुराण का कोई अपमान करे? नहीं चाहते। एक ही उपाय है, अगर संविधान के सम्मान को बचाए रखना है, गीता और पुराण के सम्मान को बचाए रखना है, मंदिरों के सम्मान को बचाए रखना है, अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, एक ही उपाय है। पूछो क्या? भेदभाव छोड़कर कट्टर हिंदू बनना प्रारंभ कर दो। कट्टर हिंदू का मतलब हमें किसी को मारना, पर जो छेड़ेगा उसे छोड़ना। हाँ, ये भी पक्का है। अब कोई एक गाल में चांटा मारे तो हम दूसरा कर सकते हैं, पर कोई दूसरे में ही मार दे, अब गाल तो बचे नहीं, सामने वाले की 32 उखड़वा सकते हैं। उखाड़ने की बात नहीं की, उखड़वा सकते हैं। कहां से? कानून पे। हाँ भैया, जो घटना हुई बड़ी निंदनीय हुई, घोर निंदनीय हुई, इसलिए हम सब दोनों हाथ जोड़कर उनके लिए आज प्रार्थना करते हैं। कल कथा में मौन भी धारण करेंगे और अब सबकी सामूहिक अर्जी भी लगाते हैं। लेकिन एक बात बोल दें, कह दो, बोलो। हमको ना बड़ा दुख हो रहा 2 दिन से, बड़ा कष्ट है कि आज हम लोगों के देखते हुए हिंदुओं का ये हाल है। कल क्या होगा? विचार करो, कल क्या होगा? 10 साल बाद क्या होगा? एक कोई सज्जन है बरेली के, न कटा, उसने कहा है कि जिस दिन हमारी संख्या बढ़ जाएगी उस दिन एक भी हिंदू पुरुष नहीं बचेगा। बताओ, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद। पहली बात तो संख्या घटने वाली नहीं। दूसरी बात, ये वो वाले हिंदू नहीं है जो डर जाएं। तीसरी बात, सरकार से प्रार्थना है, आपने नारा दिया बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? तो हम तो हिंदुओं से कहेंगे, हिंदुओं 4 बच्चे पैदा करो। पूछो क्यों? पूछो। एक तो परिवार बड़ा होगा तो चाचा बुआ का सुख मिलता रहेगा आने वाली पीढ़ी को। परिवार बड़ा होगा तो 2 बच्चे तुम्हारा कारोबार संभालेंगे, 2 हिंदू राष्ट्र बनाने पे लग जाएंगे। अब शहरों में बड़ी आफत है, बोले हमें एक ही बच्चा ठीक है, लड़का हो जाए चाहे लड़की। उधर पूरी क्रिकेट टीम तैयार कर, वो दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे क्रिकेट टीम का, प्लस एक एम्पायर सहित 12 ले आ रहे हैं। क्रिकेट में तो 11 ही होते हैं। एक सज्जन हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उनके 12 हैं। 12, हमका 11 तो ठीक है, पर ये 12, बोले एम्पायर भी तो चाहिए। हम समझ गए, हमका ऊ वाले हो क्या? बोले हो, है, हमका आशीर्वाद है। अब कुछ कह तो सकते नहीं, हम बहुत जलेबी जैसे सीधे आदमी हैं। हम किसी को कुछ बोलते नहीं है, नाम लेते नहीं ना, किसी को भला बुरा नहीं कहते। हाँ, किसी को भला बुरा लग जाए तो छोड़ते नहीं है, वो बात अलग है, वो अपनी अपनी सोच है। भैया, अगर हम लोग आज नहीं जगे ना
तो कल देख नहीं पाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी नहीं देख पाएगी। दरबार तो लगता रहेगा, अर्जियां लगती रहेंगी, पर अपनी सोचने के अलावा आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना, बच्चों के बारे में भी सोचना। हमें अगर बच्चों को सुरक्षित रखकर जाना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है।